जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 28 जुलाई के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 28 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 28 जुलाई के दिन। ये कार्ड निकल के आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैंग्ड मैन की। आप स्टक हैं, आप पनिशमेंट फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हैं, लेकिन स्टक हैं। स्टक क्यों हैं? एस ऑफ पेंटिकल, मे बी आप कि पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह समझते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। जजमेंट की एनर्जी, 21 वर्ल्ड की एनर्जी। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, बट यहाँ पर पनिशमेंट कुछ मिला हुआ है। 12 3 15 डेविल की एनर्जी। किसी की कुदृष्टि आपके रिलेशनशिप पर है, कोई आप लोगों का रिलेशनशिप तोड़ देना चाहता है। कोई, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आप लोग सेम वर्क प्लेस शेयर करते हैं, सेम जगह पे सेम डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं। ओह माय गॉड, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ गई जैसे ज़्यादातर तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम केसेस में लवर्स भी हो सकते हैं। मे बी किसी को कोई हार्ट पेशेंट है, ये किसी को पता चल गया है एंड वो व्यक्ति पनिशमेंट जैसा फील कर रहा है, या फिर किसी को हार्ट अटैक आया है। डेविल की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। किसी की कुदृष्टि तो है आपके रिलेशनशिप पर। जो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली कंडीशन है। मे बी आपके पार्टनर का या फिर आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक है, बहुत दिल टूटा है, ट्रॉमेटिक कंडीशन मुझे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये वर्ल्ड की एनर्जी है। नंबर है आपके लिए 3 12 एंड 21। तो 12 21 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 3 12 को प्लस करेंगे तभी भी 3 होगा, 21 को प्लस करेंगे तभी भी 3 होगा। 33 किसी की एज हो सकती है, 333 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 12 21 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। बाकी देख लीजिएगा, ठीक है सब कुछ 3 पे ही डिपेंड। 3 3 ओके। तो 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को काफ़ी लॉस फील हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनको कोई तगड़ा लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। 5 3 8 एंड 12 20 जजमेंट की एनर्जी। ट्राई ट्राई करें आपके पार्टनर में भी। थर्ड पार्टी कोई आप ही के फैमिली से हो सकता है, मे बी आपके पार्टनर के इन लॉज हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ गई हैं। 12 3 15 डेविल की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी है जो डेविल बन के बैठी है। डेविल की वजह से मतलब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की वजह से आप लोगों की लाइफ में चीज़ें फल फूल नहीं पा रही हैं, चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं। एंड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 12 5 17 स्टार की एनर्जी, स्टार, स्टार की एनर्जी। 5 3 8। चलिए फिलहाल तो यही एनर्जी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसी ज़िंदगी लग रही है, बहुत ज़्यादा पक गए हैं आपके पार्टनर इस कंडीशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने काफ़ी पेशेंस रखा है कि एक दिन चीज़ें बेटर हो जाएंगी, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 5 3 8 7 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर सोच रहे हैं जैसे, या फिर आपने उनको
जैसे ढांढस बनाया है, आपने उनको होप दी है कि एक दिन छुटकारा मिल जाएगा, तब तुम मज़े कर लेना, तब तुम ऐश से रहना, तब तुम्हारी मतलब अथॉरिटी तुम्हें मिल जाएगी, मतलब इस टाइप की कुछ कंडीशन दिख रही है। 5 7 12 हैंग्ड मैन में भी आप भी स्टक हैं, आप भी परेशान हैं, या फिर ये पॉसिबल है कि इस डेविल से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दोनों, आप हस्बैंड वाइफ दोनों काफ़ी परेशान हो सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है। अदरवाइज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे किसी की कोई डिज़ीज़ है, किसी की कोई डिज़ीज़ पता चली है, एंड दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण है, मे बी डॉक्टर को दिखाया है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद एक उम्मीद जगी है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सबके साथ अलग अलग रेजोनेट होगा। कुछ लोगों के लिए ये जो डेविल है ये कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कुछ लोगों के लिए ये कोई व्यक्ति हो सकता है जो बीमारी की तरह लग गया है, जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल। मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाते बनाते थक चुके हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिस वजह से अब आपके पार्टनर की पेशेंस जवाब दे गई है। ये भी एक कंडीशन दिख रही है। अदरवाइज़ अगर कोई डिजीज़ भी है किसी को, तो भी मुझे दिख रहा है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा है। 5 3 8 7 12 12 टू 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। जैसे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे अगर कोई डिजीज़ है तो वो टस से मस नहीं हो रही है, मे बी कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे है, बहुत सारी मेडिसिन ली जा रही हैं, लेकिन डिजीज़ एज इट इज़ है, हिलने का नाम नहीं ले रही है। एंड वही थर्ड पार्टी के लिए है कि जैसे उस साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई किया जा रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जैसे जैसे अपना बैंड खड़ा करके मतलब खड़ा करके बैठी हुई है कि मतलब मैं हिलूंगी नहीं, वो वाली कंडीशन, कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है ये कोई साइकिल हो सकता है, कोई कार्मिक व्यक्ति, कोई कार्मिक सिचुएशन है जो जिससे अब आप लोग निकलने वाले हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ पेंटिकल, 21 9 30 एम्प्रेस की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब कुछ चांसेस दिखे हैं यहाँ पर, वर्ल्ड को क्लियरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो अपने अंदर ही चेंज ले आए हैं, ओके, अपनी ही मेंटालिटी चेंज कर ली है। इनको लग रहा है जैसे सिचुएशन अगर ठीक नहीं हो सकती तो क्या है कि आप अपने आप को बदल लो, या तो आप दूसरे को बदल लो या तो आप खुद को बदल लो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद को बदल लिया है, एंड ये उस व्यक्ति से डिटैच हो गए हैं, उस चीज़ को सोचना बंद कर दिया है, सेल्फ लव में मतलब लग गए हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, 30 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर अब खुद को ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं। ओके, 3 30 एंड 12 42 में भी किसी की एज 42 है, किसी की एज 30 है। 42 6 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम से मुझे दिख रहा है कि जैसे मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ अब अपने एक दूसरे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि थर्ड पार्टी पे। कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप जैसे किसी चीज़ का राई का पहाड़ बना के सोचते हैं, कभी कभी आप दूसरों पे इतना फोकस कर देते हैं कि आप भूल जाते हैं कि उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। 5 3 8 एंड 30 38 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, मुझे यही दिख रहा है जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोग जस्टिस देंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, गिविंग एनर्जी में रहेंगे। यस, फूल की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। लेट्स सी, थोड़ा सा एक कार्ड और देखते हैं, 4 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो डेविल है। डेविल का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो उसने आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए हैं, आप लोगों को अलग करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, उल्टे सीधे षड्यंत्र किए हैं, एंड जब आप लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आप लोगों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, या फिर आप लोग उससे बिल्कुल डिटैच हो गए, तब मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग कर रही है। यस, मे बी आप लोगों ने अपनी सौड़ तैयार कर रखी है, आप लोगों ने एक डिस्टेंस बना रखी है,
एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल। यस, तो मुझे दिख रहा है या तो इस थर्ड पार्टी ने एक न्यू बिगनिंग की है, फिर से ट्राई करके देखा है कि अगर मतलब जैसे ये देख रही है ना थर्ड पार्टी कि इसके कोई षड्यंत्र वर्क नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों को अलग करना चाहती थी, आप दोनों के दिल में पॉइजन डाल देना चाहती थी, लेकिन इनकी चीज़ें वर्क नहीं की हैं क्योंकि अब आप लोग अवेयर हो चुके हैं, आप लोग कॉशियस हो चुके हैं। यस, 7 ऑफ वैंड यहाँ पे है, मतलब आपके अंदर वो नॉलेज है, आपको ज्ञान मिल गया है कि ये थर्ड पार्टी आपकी वेलविशर नहीं है। इस वजह से दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की जो कोशिशें हैं वो फेल हो रही हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे ये अपने आप को लूज़र जैसी फीलिंग आ रही है, इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको वो डाइट नहीं मिल पा रही है। मतलब जैसे आपको एंड आपके पार्टनर को परेशान करके पहले इनको जो खुशी मिलती थी वो खुशी मिलना बंद हो गई है क्योंकि आप लोग की आंखें खुल गई हैं। इस वजह से ये ट्राई करके देखना चाहती है, लेकिन अब इनके लिए नो वैकेंसी, नो मतलब नो एंट्री वाली एनर्जी है। ये जैसे आप लोगों ने नो एंट्री वाला बोर्ड लगा दिया है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ये प्यार से एंटर होने की कोशिश कर रही हैं कि चलो ठीक है, अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, बदल के आते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट बन के आते हैं, लेकिन इनकी तरफ इनके लिए एंट्री बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। अब कोई सवाल ही नहीं उठता, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के हौसले पस्त हो रहे हैं। ओके, तो मे भी ये थर्ड पार्टी है जो हैंग्ड है, थर्ड पार्टी लटकी हुई है, स्टक हो गई है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कैसे सब चीज़ें ठीक करे। ओके, तो यहाँ पर था 21 एंड 9 30 एंड 4 34 7 की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी। तो भाई इल्यूज़न से ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं जैसे सामने वाले को बुद्धू बनाना, ओके, जैसे बहुत लविंग केयरिंग बन के आना एंड फिर से अपना वही सब चीज़ें चालू कर देना। लेकिन अब मुझे दिख रहा है जैसे इनकी कोई भी चालबाजी चल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी लटकी हुई है, स्टक हो गई है। तो डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। शेयरिंग, ये थर्ड पार्टी में भी आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आ सकती है, कुछ खाने का आइटम बना के लेके आ सकती है कि जैसे आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन आपको इनको आने नहीं देना है, ठीक है। एंड फ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा, मैंने आपको यही बताया कि जैसे आपके रंग में रंग जाना, आपके जैसी बातें करना, जो आपको पसंद है वो सब करने का ड्रामा करना, कि जैसे हम हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ये भाई भाई नहीं है, ये शत्रु है, ठीक है। ये फिर से आपकी लाइफ में एंटर होंगी, फिर से बवाल मचा देंगी, तो इनको आने मत दीजिएगा। ओके, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? यस, यस का मतलब जो कुछ आपसे कहा जा रहा है वही सच है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।